हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवल फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। ऐसे अभी झारखंड के इतिहास को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आप सभी को एक बार झारखंडी जोहार। ओके, नाउ पिछले क्लासेस में हमने भारत के साथ साथ झारखंड को रिलेटेड करते हुए हमने इतिहास को देखा था। ऐसे कहानी के रूप में हम लोग ने उसको देखा था। कुछ कहीं फैक्ट भी आए थे, तो फैक्ट और डेट के साथ हम लोग देखे थे। आज उसी क्लास को हम लोग आगे की ओर ले चलेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट और घटनाएं, ये हम लोग स्पेशली क्लास करेंगे। बट अभी क्या है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है और हिस्ट्री में इंटरेस्ट लाने के लिए हम अभी कहानी के रूप में चल रहे हैं। बीती हुई घटनाओं को हम अभी कहानी के रूप में लेके चल रहे हैं। अभी पढ़ाई हमारी स्टार्ट नहीं हुई है। अभी हिस्ट्री की क्लास या हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए बस रखा गया है एज ए कहानी के रूप में। ओके, और कहानी के रूप में अगर आप देखेंगे इतिहास को, तो आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आएगा। सो लेट्स नाउ गोइंग टू बी बैक। तो यह मध्यकालीन इतिहास चेरो वंश, पलामू, गढ़वा, मानभूम, बेटर ऑफ प्लासी और बेटर ऑफ बक्सर, यहां तक हमने कवर करा था। ओके, बेटर ऑफ बक्सर बेटर ऑफ प्लासी 23 जून 1757। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण डेट है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी और अंग्रेजों के लिए भी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी डेट पे बैटल ऑफ प्लासी हुआ था और हमारी हार हुई थी, यानी कि भारतीय की हार हुई थी। इसी युद्ध के बाद भारत का इतिहास पूरा बदल गया। इसी युद्ध के बाद भारत का इतिहास पूरा बदल गया। क्यों? क्योंकि आप समझ लीजिए, बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेजों का जितना एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था। अगर इस युद्ध में अंग्रेज हार जाते तो यहीं पे सारा अंग्रेज का इतिहास खत्म हो जाता। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इधर मुंबई वाले अंग्रेज, इधर मद्रास वाले अंग्रेज और बंगाल वाले अंग्रेज, ये तीनों एकजुट होकर इस युद्ध को लड़ रहे थे। और ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लैक हॉक की घटना हुई थी, इसलिए। उसी घटना को बदला लेने के लिए एज ए यहां बदले की भावना से ये युद्ध लड़ा गया था। लेकिन जब ये युद्ध लड़ने के बाद, जीतने के बाद जो संधि हुई, इलाहाबाद की संधि हुई, और वहां से जो पॉइंट ऑफ व्यू अंग्रेजों ने निकाला, काफी परफेक्ट निकाला। यहां से बिजनेस ना करके शासन काल अंग्रेजों का स्टार्ट हो जाता है। ऐसी संधि हुई थी। अब संधि क्या हुई थी उसमें हम लोग भारत के इतिहास में देखेंगे। 2-3 पॉइंट रख देता हूं कि संधि में क्या क्या हुई थी। यानी कि अंग्रेज अब पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी अपने कब्जे में, और वहां का गवर्नर अंग्रेज, टैक्स कलेक्शन भी अंग्रेज करेंगे। उसके बाद अवध से लेके और इधर काशी से लेके झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारे अधीन किसके हो गए? अंग्रेज के। और ऐसा संधि में उन लोग को प्राप्त हो गया एज ए रिटर्न। ठीक,
हम लोग उस पर ज्यादा चर्चा ना करते हुए झारखंड की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो बैटल ऑफ प्लासी कंप्लीट हो गया, फिर संधि हुई तो फिर बाकी जो अंग्रेज थे वो अपनी अपनी जगह, फिर से मद्रास वाले मद्रास चले गए और इधर मुंबई वाले मुंबई चले गए। और उस समय भी मराठों की बहुत कुछ हद तक या फिर बहुत तक कब्जे में कुछ इलाके थे, ठीक ना। देखिए यहाँ आप मैप में ये स्पेस कम है इसलिए इसको जैसे तैसे बना दे रहा हूं। छो यहां से बन क्यों नहीं रहा भाई। सपोज दैट इसी तरह तो यहां हुआ बैटल ऑफ प्लासी, मद्रास, पुणे और मुंबई, पुणे, ये सारे एरिया अंग्रेज के अधीन, और मद्रास भी यानी कि साउथ इंडिया भी अंग्रेज के अधीन। ये सारे गए मिलके बैटल ऑफ प्लासी किए। जीतने के बाद संधि हुई, इलाहाबाद की संधि। उसके बाद क्या हुआ कि सारे रिटर्न हो गए, ठीक। अब यहां से यहां कनेक्टिविटी करने के लिए, यहां से यहां करने के लिए कोई तो रास्ता चाहिए ना बॉस। या फिर मान लीजिए यहाँ बंदरगाह है, यहाँ से इजिली बाय शिप के थ्रू से कनेक्टिविटी हो गई, और यहाँ बंगाल है तो बंगाल से भी शिप के थ्रू यहाँ से भी कनेक्टिविटी हो गई। ओके, बट एज ए लैंडमार्क में या फिर जमीनी स्थल वाली रास्ता में कनेक्टिविटी चाहिए ना, तभी तो हम आगे बिजनेस को और बढ़ावा कर सकेंगे। और बिजनेस तो एक बहाना था, अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद यहाँ से शासन काल अंग्रेजों का स्टार्ट हो चुका था, ठीक। और मजबूती इसको करने के लिए अंग्रेजों ने क्या करा कि सभी को कनेक्टिविटी एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए रास्ता बनाना स्टार्ट हो गया। उस समय भी रास्ते थे, बट अंग्रेजों को उतनी नहीं पता होगी, और जो भी पता होगी तो रास्ते में सपोज दैट ये दिल्ली जीटी रोड है, और जीटी रोड है तो हो सकता है इस रास्ते में बहुत सारे गांव या फिर ऐसे आदम लोग भी बसे हुए होंगे कि अंग्रेजों को इस रास्ते से अगर माल या कुछ भी सामान ट्रांसपोर्ट करे तो हानि पहुंचा सकते थे। एग्जैक्टली ऐसा होता था और हुआ भी। हम यहाँ क्या है, उड़ीसा में है, और ये बंगाल है, यहाँ झारखंड, इसी के बीच छत्तीसगढ़। आज भी देख सकते हो आप कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और थोड़ा बहुत बंगाल, यहाँ आज भी लोग जो पहले के लोग जैसा जीवन यापन होता था, सेम इट इज अभी भी किसी किसी जगह पे ऐसा होता है। यानी कि शिकार करना और अपनी शिकार के थ्रू पेट भरना और जीवन यापन करना। नागालैंड चले जाओ, नागालैंड जाओगे, इंसान को इंसान खतरा समझता है और फिर तुम्हें मार के तुम्ही को खा जाएंगे वो। ऐसा रिसेंटली हुआ है, एक विदेश का कोई रिपोर्टर गया था और मतलब जैसे ही वो किनारे पे पहुंचा तो वहाँ के आदिवासी लोग उसे अपना दुश्मन या फिर कुछ अलग प्रकार के समझे होंगे, डायरेक्ट हमला कर दिया, मर गया बेचारा, और उसी को हुआ करते हुए पका के खा गए, ठीक। तो कनेक्टिविटी करने के लिए अब अंग्रेज को रास्ता चाहिए,
अब रास्ता चाहिए, या तो ये जलमार्ग का रास्ता होगा या फिर थल मार्ग का रास्ता होगा। पुरानी रास्ते उतनी सहज में नहीं थी, अदरवाइज लूट मार का खतरा अंग्रेजों को भी था। ऐसा नहीं था कि 10 किलो सोना से यहाँ वहां ले जाने के लिए आपको 2 लाख की फौज के साथ सुविधा दी जाएगी, ऐसा भी नहीं था। ओके, तो डर तो सबका रहता है, जान का डर है अंग्रेजों को भी और भारतीयों को भी। तो नए नए रास्ते अब यहाँ से अंग्रेजों ने बनाना शुरू किए। अंग्रेज जब नए नए रास्ते बनाए तो रास्ते के साथ साथ वो जो जमीन या जंगल की कटाई हो रही थी उसका भी बहुत उपयोग किया, लकड़ियों का भी उपयोग किया। प्लस रास्ते बने तो बहुत सारे जंगल कटे, और जंगल कटे तो भूमि साफ हुई, और भूमि साफ हुई तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वहां से स्टार्ट होता है अंग्रेजों का। भूमि को भी खेती बाड़ी में यूज करने लगा। अब हुआ झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। कैसे हुआ ये देखिए। उस समय झारखंड बंगाल में ही था, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं बंगाल के अधीन था। और उससे भी पहले अगर आप जाओ, उससे भी पहले अगर आप जाओ तो आज की दिल्ली सल्तनत, दिल्ली यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जिस तरह इतिहास था उस तरह मगध का इतिहास था। मगध एज ए फाइनेंशियली और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग था। फिजिकली फॉर व्हाट? फिजिकली मीन्स सैनिक, प्रशासन पूरी तरह स्थिर था। जिस तरह आज हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट मानते हैं ना, कैपिटल दिल्ली, उसी तरह मगध था। तो मगध यहाँ था। अरे मगध चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, मगध यहाँ था। और इसके बाद में वेंजिंग संघ था, और इधर बंगाल। तो मगध के हिस्से में कुछ समथिंग आया होगा यहाँ झारखंड, ठीक ना। 16 महाजनपद जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो अभी हम लोग उसमें ना आके मध्यकालीन इतिहास में आते हैं। तो 16 जनपद के बाद सारा बिखरने लगा, और हमारा बंगाल यहाँ और झारखंड यहाँ। एक मिनट, सही नहीं हो पाया भाई। डिजिटल बोर्ड रहता तो और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन होता, बट है नहीं। तो जब तक है नहीं तब तक इसी से समझते हैं। ये बंगाल हो गया, इतना का इंद्र बंगाल। अब यहाँ कोलकाता, कोलकाता के जस्ट यहाँ अंग्रेजों का किला, या फिर पूरी मान लेते हैं। तो कोलकाता से नजदीक हमारा सिंहभूम पड़ता था, या फिर आप ऐसे मानो कि ये मेन लोकेशन कोलकाता की है, और कोलकाता से जस्ट यहाँ सिंहभूम पड़ता था, सिंहभूम। तो जहां अंग्रेज का ढेर होगा, जहां अंग्रेज का समूह होगा, जिस जगह से होगा उसी जगह से वो रास्ते निकालेंगे ना। अगर यहाँ रहता तो यहाँ क्या कोल्हान आता। अगर ये बंगाल अंग्रेज का मेन लोकेशन से ये रहता तो यहाँ क्या, यहाँ कोल्हान आता। अगर यहाँ रहता तो यहाँ बीच में क्या आता, धनबाद आता। और यहाँ रहता तो यहाँ क्या, हजारीबाग रूट्स आता, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेन लोकेशंस कोलकाता, इधर फोर्ट विलियम, और फिर इधर बंदरगाह। तो ये सामने हुआ कौन सा लोकेशन, सिंहभूम। सिंहभूम याद रखिएगा। जब सामने सिंहभूम हुआ तो सिंहभूम की ओर अंग्रेज बढ़े। चलिए भाई झारखंड में प्रवेश करते हैं सिंहभूम की ओर से, और रास्ता बनाते हैं। तो यहाँ आप एक बात समझ सकते हैं, या फिर एक ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में किस जगह से, या किस जिले से, या फिर
स्टार्टिंग में कहाँ से हुई, तो आप क्या आंसर करोगे? सिंहभूम। ठीक। अब उस समय का झारखंड हम लोग इंटर करते हैं जब अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश हुआ। उस समय ज्यादातर झारखंड टुकड़ों में बटा नहीं था, जिलों में बटा नहीं था, 7 या 8 कुछ ऐसे जगह थे जिसे देखा जा सकता था। ओके, तो सिंहभूम पहुंचे अंग्रेज। अब सिंहभूम का राजा कौन? सिंहभूम का राजा कौन? अगर आप किसी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो, आप शक्तिशाली हो, तो एज ए शांति दूत आप चिट्ठी या लेटर भेजोगे कि ये तुम, मतलब कि अब तुम्हारा क्षेत्र हमारे अधीन आ गया, या तो हमारी क्या गुलामी कबूल कर लो, सहनता जिसे बोलते, सहनता या क्या एक वर्ड आता है, स्वाधीनता ना स्वाधीनता, मैं भूल रहा हूं, वो कबूल कर लो, अदरवाइज हमसे फाइट करो। तो जगन्नाथ ढाल जो सिंहभूम के उस समय के राजा होते थे, उन्होंने बहुत एक, समझ सकते हो, सातिरपूर्ण राजा था और शक्तिशाली भी, आप इसे समझ सकते थे। और पूरी जनता के बीच इनका मान सम्मान, प्लस जो अभी के टाइम पे आप जयराम महतो को देख रहे हो ना, कि सारे झारखंडियों के दिलों में जगह बना पाई है जयराम महतो, सेम इट इज उस समय जगन्नाथ ढाल भी था। पूरी जनता के साथ उनका मेल मिलाप बहुत अच्छा था, व्यापारी के साथ भी अच्छा था, साथ साथ अपनी प्रजा को ख्याल भी रखता था। तभी जनता और प्रजा उनकी बात को मानते थे और विद्रोह के लिए आगे हुए। ओके, ये तो रास्ता बनाने के लिए एक कारण पता चला कि अंग्रेजों को रास्ता चाहिए था कनेक्टिविटी के लिए, तो सिंहभूम होके वो रास्ता तैयार कर रहे थे। इसके बावजूद भी दूसरा कारण क्या था कि अंग्रेज झारखंड में प्रवेश करे? बताइए, सोचिए। एग्जैक्टली अगर यहाँ अंग्रेज है तो हो सकता था ये डायरेक्ट जीटी ट्रेन को होके भी तो अपनी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का यूज हो सकता था। हालांकि सेफ्टी उसमें ज्यादा चाहिए होते तो ठीक है, सैनिक और बढ़ा देंगे ट्रांसपोर्टेशन में, और फिर उस समय तो मर्चेंट्स में आ ही गया था, तो सब डरे हुए भी थे। लेकिन क्या जरूरी था कि सिंहभूम से ही अंग्रेज को रास्ता बनाना उचित लगा, या फिर सही समझे? तो होता है ना कि एक दो राजा ऐसे भी होते हैं कि आप बैल मुझे मार, आप बैल मुझे मार। सेम इट इज यहाँ के भी राजा का यही कारण था। मद्रास या फिर इधर पुणे तरफ अभी भी मराठों का कब्जा या फिर मराठों का अभी भी दौर था। तो मराठों क्या करते थे, आक्रमण करते हुए यहाँ से टैक्स वसूलते थे या फिर कर वसूलते थे। टैक्स को ही कर बोला जाता है। टैक्स वसूलते थे और जो नहीं दे पाते थे, सपोज दैट इस एरिया में है, उड़ीसा में अगर जो टैक्स नहीं दे पाया तो यहाँ के जमींदार क्या करते थे, चले जाते थे झारखंड में। क्यों? शरण लेने या छिपने। ठीक, जैसे ही मराठा बैक होते थे फिर रिटर्न। सेम इट इज मराठों के उग्रवाद के कारण ही एक राजा ने क्या करा कि अंग्रेजों को पत्र भेजा। अब वो राजा का क्या नाम था, मैं देख लेता हूं। कहाँ गया?
बिहार नवाब उस समय राजा था सिताब राय। वाह, सिताब राय। बिहार किसके अधीन था? सिताब सही लिख रहा हूं? सिताब राय, ठीक। अब अंग्रेजों ने प्रवेश करने के लिए सैनिक अभियान चलाया। सैनिक अभियान में बाद में आएंगे, अभी यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। मराठों के उग्रवाद के कारण ये मजबूरन क्या हो गया, सिताब राय एक लेटर लिखा किसको? बंगाल प्रेसिडेंसी को, कि मराठों के आक्रमण के कारण मैं अपने टैक्स को कलेक्शन नहीं कर पा रहा हूं, कृपया हमें मदद करें। और मराठा किधर से होके आते थे? मराठा पलामू के किले से होके आते थे। और उस समय पलामू का किला बहुत मुख्य लोकेशन था, पूरी दूर तक रेडियस पलामू के किले से नजर आता था। ओके, इसलिए पलामू के किले को ही मराठों ने सेफ जोन समझा और उसी रास्ते से बारंबार आक्रमण करके लूटपाट मचा के चले जाते थे। तो मजबूरन वह सिताब राय ने प्रेसिडेंसी को लिखा लेटर कि दिस दैट हो रहा हमारे सर, हमें संरक्षण दे या फिर एक चौकी बना दीजिए पलामू किले में, ताकि जब भी आक्रमण हो तो हम बच सके आक्रमणकारी से। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ट्रांसपोर्टेशन यानी कि कनेक्टिविटी। उसके बाद एक कारण और था कि विद्रोही जमींदारों द्वारा झारखंड का शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल पर रोक। तीसरा कारण यह था कि जब भी मराठा या फिर विद्रोही आक्रमण करते थे तो उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से और इधर छत्तीसगढ़, ये सब कहाँ आके छिप जाते थे? ऐसे झारखंड में। क्यों? उस समय झारखंड बहुत जंगल और बहुत घनिष्ठ जंगल के रूप में होता था। यानी कि अगर एक पेड़ यहाँ है तो दूसरी पेड़ यहाँ है, एकदम सटे हुए 10-10 मीटर की दूरी में, 5-5 मीटर की दूरी में, 6-6, 3-3 इस तरह के मीटर दूरी में। अगर मेरे टीचर्स बताते थे कि अगर उस समय की झारखंड में अगर आप देखना चाहोगे तो आज की जो जंगल है उससे भी घनिष्ठ जंगल है। और आज की जंगल अगर आप पलामू या फिर लातेहार या नेतराहाट तरफ जाते हो तो देखना 2-2 मीटर में पेड़ लगे हुए हैं। यानी कि आप शीतकालीन यानी कि विंटर सीजन में जाओ तो पूरी शीत जम जाती थी। इस पेड़ से उस पेड़ नजर नहीं आता था कि कौन सा बंदा छिपा हुआ है या फिर क्या है। ऐसा उस समय का झारखंड था, पूरी क्लाउड। तो जब भी आक्रमण होता था इधर से मराठों से या फिर अंग्रेजों से, तो बहुत सारे राजाओं या फिर बहुत सारे लोग झारखंड में आके बसते थे और फिर उसकी बसने के बाद वहाँ का संसाधन ये सब यूज होता था। तो भाई मेरे घर में कोई अननोन पर्सन आके मेरा ही राशन खाए, मेरे ही गाड़ी यूज करे, मेरा बाथरूम घर यूज करे तो हमें तो खराब लगेगा। और हम मजबूर है, क्यों? क्योंकि हम लड़ नहीं पा रहे हैं उनसे। और जो लड़ पा रहे हैं उस क्षेत्र में बाकी लोग वहां छुप नहीं रहे, उनको खुद डर लगा, लेकिन वहां जाएं तो वहां चेरो वंश का राज चलता है, डायरेक्ट खत्म कर देंगे। तो कुछ कारण ये भी था। तो मुख्यतः झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश 3 कारण था। कनेक्टिविटी यानी कि रोड निकालना ताकि ट्रांसपोर्टेशन का अच्छे से यूज हो सके। दूसरा
दूसरा मुख्य कारण, बहुत सारे अदर स्टेट के लोग आके यहाँ बसते थे। कब और क्यों? जब वो उग्रवादी लोग आक्रमण करते थे तब। और तीसरा कारण मराठों के आक्रमण से। ठीक, ये 3 कारण था। तो मजबूरन इसने सीताराम राय ने बंगाल प्रेसिडेंसी को लेटर लिखा कि ऐसे ऐसे बात हो रहा है, ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जिसके कारण हम आपको टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, तो कृपया हमें हेल्प करें। तो अंग्रेजों को मिल गई जगह, चलो भाई हेल्प करने के लिए मांग रहे हैं, फिर देखा जाएगा आगे हम लोग क्या उसमें संधि करेंगे, या फिर हेल्प करने के बाद क्या हम उसमें कंप्रोमाइज करेंगे। बहुत चालाक थे अंग्रेज, ऐसे नहीं शासन किए थे। ठीक, ये यहां तक कंप्लीट। अब एग्जैक्टली हम लोग झारखंड में इन कर रहे हैं, और उस समय झारखंड किस किस नामों से जाना जाता था ये अब हम लोग देखते हैं। जस्ट 1 मिनट में जरा पानी पी के आ रहा हूं। तो उस समय देखते हैं झारखंड किस किस क्षेत्र में बटा हुआ था, या फिर झारखंड के किस किस क्षेत्र थे। तो पहला सिंहभूम क्षेत्र था। झारखंड जब अंग्रेजों ने प्रवेश किया तो पहला सिंहभूम क्षेत्र से ही प्रवेश किया, और सिंहभूम क्षेत्र का राजा कौन था? ढाल, राजा जगन्नाथ ढाल। ठीक ना? और यही जगन्नाथ ढाल, सिंहभूम क्षेत्र जगन्नाथ ढाल क्या किए थे? ढाल विद्रोह किए थे। यहीं से ढाल विद्रोह स्टार्ट हुआ था। देखो कितने हम लोग पावरफुल, उस समय झारखंड कितने पावरफुल थे। अंग्रेज का प्रवेश कब होता है? 1767 में। ओके, और उसी समय ही हमने बदला लेना स्टार्ट किया था। यानी कि अब बोल सकते हो स्वतंत्रता सेनानी सबसे पहले, या स्वतंत्रता संग्राम सबसे पहले कौन शुरुआत किया? झारखंड के लोगों ने ही। कब? जिस समय अंग्रेज प्रवेश किए, और उसी समय से ही लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। अंग्रेज प्रवेश कब किए थे? 1767 में सिंहभूम को लेके, और सिंहभूम का उस समय राजा था जगन्नाथ ढाल, और जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हमने स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट कर दिए। ओके, तो जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह किया अपनी समाज को लेके, अपनी प्रजा को लेके, और वहां से सारे इधर उधर से इकट्ठे करके अपने को हेल्प मांगा। फिर अंग्रेजों पे कई बार आक्रमण किए, कभी जीत हुई कभी हार हुई। फिर अंग्रेजों ने चालाकी से इनके भाई को दबोच लिया, फिर दबोच के उनको राजा बनाया। फिर वहां से टैक्स कलेक्शन करने लगे। फिर कैसे मिलके अंग्रेजों को वहां से हटाया गया। बहुत सारे इतिहास है इसमें, देखेंगे बारीकी से। लेकिन सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने शुरुआत की? झारखंड के लोगों ने। कहां से? सिंहभूम से। किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ ढाल के। और ये लगभग 10 साल चले थे। 10 साल चले थे। अभी हम लोग जो झारखंड की स्थिति देख रहे हैं वो कितनी देख रहे हैं? 1767 से 1837 तक स्थिति देख रहे हैं। उसके बाद तो मॉडर्न झारखंड हो गया था, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री आ जाता उसके बाद। तो 10 साल कंटिन्यू ये लड़े थे, और इसी बीच ये देखते हुए बंगाल के लोग भी
एक विद्रोह चला दिए थे, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह हमसे ही प्रेरणा स्रोत लेके हुए। बंगाल के लोग क्या सोच रहे थे कि अंग्रेजों को हटा पाएंगे कि नहीं, हम लड़ पाएंगे कि नहीं। सोचते सोचते बहुत देर हो गई, तब तक अंग्रेज प्रवेश कर गए। और जैसे ही सिंहभूम में, झारखंड में अंग्रेज प्रवेश करते हैं, वैसे ही यहाँ के सब राट माटी के लोग हैं, वो अपनी स्वाधीनता अपनी ही रखते हैं, किसी के स्वाधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं और स्वतंत्र रूप से झारखंडी रहना चाहते हैं। ओके, तो जैसे ही प्रवेश किया अंग्रेज, वैसे ही आक्रमण कर दिए कि नहीं भाई, तुम कैसे आ सकते हो सकता है तुम होगे राजा अपने घर के या फिर दूसरे की जगहों पे, हमारे जगहों पे ऐसे तुम इंटर नहीं कर सकते हो। तो बस स्टार्ट हो गया 1767 में पहला विद्रोह, ढाल विद्रोह। और ढाल विद्रोह कहाँ से? सिंहभूम से। आज ना वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम बढ़ गया, पर पहले वहां सिंहभूम ही था। ओके, फिर पोरहाट। उस समय पोरहाट वही ईस्ट सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम, इसी एरिया को पोरहाट जगह था और इसी एरिया में भी कोल्हान था। ओके, अब तीसरा पलामू का किला, बहुत इंपॉर्टेंट। शायद इंक नहीं है, जस्ट तब तक आप नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं और एग्जैक्टली नोट डाउन कीजिए, क्योंकि नोट डाउन करने से ना आपको मेमोरी पावर बढ़ती है, प्लस याद रहता है जिस समय आपको जरूरत पड़े कि कौन सा डेट पे क्या हुआ था, या फिर ब्लैक बोर्ड में किस तरह से सर बता रहे थे या पंकज केवट बता रहे थे, तो वो मेमोरी में बस जाता है। तो कोल्हान कहाँ था उस समय? कोल्हान उस समय, एक मिनट, ढालमन, पोरहान, कोल्हान इसी क्षेत्र में, मतलब ढालमन सिंहभूम के ही क्षेत्र में ये सब कोल्हान क्षेत्र ये सब आते थे। ठीक, उसके बाद पलामू। ये पलामू, अगर ये ईस्ट है तो ये क्या हो गया? वेस्ट है, यानी कि पलामू इस क्षेत्र में आया। छोटा नागपुर ये क्षेत्र हुआ। हजारीबाग छोटा नागपुर से जस्ट ये कोल्हान पलामू, ये हजारीबाग। मानभूम, धनबाद एरिया को आज भी बहुत लोग मानभूम के रूप में जानते हैं। और लास्ट वन इज संथाल परगना, यानी कि दिस वन, पाकुड़ तरफ। इस तरह के क्षेत्र थे। 8 क्षेत्रों में उस समय राज्य को जाना जाता था या देखा जाता था। तो आप नोट डाउन कीजिए, 1767 से लेके 1837 के क्षेत्रों, 8 क्षेत्र: सिंहभूम, पोरहाट, कोल्हान, पलामू, छोटा नागपुर, हजारीबाग, मानभूम, संथाल परगना। और इसी क्षेत्र में क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे कैसे क्या हुआ कि बाकी 24 जिला बने, और 24 जिला के इतिहास क्या थी, यही सब हम लोग को इतिहास में देखना है। ओके, तो छोटा नागपुर, हजारीबाग, मानभूम, संथाल परगना, ये उस समय के क्षेत्र थे। ढाल विद्रोह हुआ था पहला स्टार्टिंग में। ओके, इसके बाद सिलेबस कहाँ को चलेंगे अब हम लोग, देख लेता हूँ। एक पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। झारखंड उस समय किसके अधीन आता था? बिहार। और बिहार के नवाब कौन थे? नवाब जिसने किसको? अंग्रेजों को आमंत्रित किया था कि भाई हमारे क्षेत्र में लूटपाट मची है मराठों की, उग्रवादियों की, हमें हेल्प करे। तो उस समय बिहार का नवाब
कहाँ गया? सिताब राय था। सिताब राय। अच्छा, नवाब है तो नवाब की राजधानी भी होगी, तो राजधानी उस समय, राजधानी उस समय पटना। राजधानी है तो भाई कर संचालन के लिए डिपार्टमेंट भी होगा, मतलब टैक्स वसूलने के लिए डिपार्टमेंट भी होगा। तो उस डिपार्टमेंट में कौन सा, लैंड, आज के टाइम पे लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलते हैं। उस समय टैक्स कौन कलेक्शंस करता था? अंग्रेज के क्या नाम है? राजस्व समाहर्ता टॉमस रम्बोल्ड। टॉमस ठीक, ये टॉमस रम्बोल्ड उस समय पटना के ऑफिस के हेड बोल सकते हैं, या फिर लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड, L&R डिपार्टमेंट। इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो राजस्व समाहर्ता, राजस्व ओके। राजधानी बिहार, सॉरी, किसके अधीन? झारखंड बिहार। इसकी राजधानी पटना। पटना के ऑफिस के हेड टॉमस रम्बोल्ड, और नवाब उस समय बिहार के राजा सिताब राय। बिहार के राजा सिताब राय। प्रेसिडेंसी किसके अंदर आती थी? बंगाल। तो बंगाल के उस समय कौन थे? बंगाल के उस समय, बंगाल की प्रेसिडेंसी किसके अधीन? हेनरी बेरेल्स। यानी कि उस समय बंगाल, क्या बोलोगे इसको? गवर्नर बोलो, गवर्नर, बंगाल गवर्नर हेनरी बेरी लास्ट, क्या क्या नाम है? बेरी लास्ट। और ये 1767 से लेके 69 तक रहा, यानी कि 7 8 9 2 ही साल। ओके, इसको अगर हिंदी में लिखा जाए तो हेनरी बेरेसेल्ट, बेरेसेल्ट। ओके, अच्छा, ये सब आपको जानना होगा। अभी सिलेबस तो हम लोग स्टार्ट किए नहीं है, बस थोड़ी बहुत बातें रख रहे हैं कहानी के रूप में। ये सब जानना होगा क्योंकि मेंस और पीटी के एग्जाम में कभी भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नोट डाउन कर सकते हैं आप। इसके बाद क्या, अच्छा, कुछ अलग अलग छोटी छोटी जगह को भी
झारखंड के नाम, झारखंड के हिस्से में आते थे, या फिर झारखंड के कुछ हिस्सों का नाम कुछ छोटी छोटी जगह था जिसमें कुछ इतिहास उन लोग की भी महत्वपूर्ण रखती है, जैसे मुदारी हो गया, हुसैनाबाद हो गया, केदी हो गया। ये सब किधर आएंगे? हुसैनाबाद आज भी जिंदा है मैप में। उसके बाद मुदारी भी इसी के सामने, दिस वन, और केदी भी इसी के सामने, यानी कि पलामू तरफ ही वो सब आते थे। उसके बाद एक चाय भी होता था पलामू के जस्ट बगल में, चाय यानी कि हजारीबाग तरफ चाय। हजारीबाग से जस्ट नीचे रामगढ़ ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। रामगढ़ में भी बहुत सारा इतिहास रहा है, तो उसको भी देखेंगे कब कैसे रामगढ़ बना। और रामगढ़ से एक ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आंसर होगा रामगढ़ ही झारखंड का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में। ओके, सबसे बाद में भी शायद रामगढ़ बना था लास्ट में। उसके बाद गिरिडीह की इतिहास वही। उसके बाद झरिया का भी इतिहास थोड़ा बहुत। झरिया के बाद नीचे मानभूम, फिर सिंहभूम, फिर उसके बाद डालभूम। ये तीनों आप आराम से नाम याद रख सकते हैं। ये धनबाद है तो मानभूम, फिर यहाँ सिंहभूम और फिर ढालभूम। ओके, देन आफ्टर पोरहाट, कोल्हान, सरायकेला सब ईस्टभूम और वेस्टभूम के ही अंतर्गत आएंगे। पोरहाट, कोल्हान और सरायकेला का भी इतिहास इसलिए है क्योंकि सरायकेला खरसवा हुआ था, अंग्रेजों ने बहुत अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई थी। और चलेंगे उसमें, ठीक ना। तो ये सब उस समय के जगह थी जो कि इतिहास में महत्वपूर्ण रखी गई हुई है। तो जस्ट 1 मिनट। ओके, नोट डाउन हो गया। बंगाल गवर्नर हेनरी ब्रेस्ट अब बंगाल से पूरी ब्रिटिश यानी कि जितना भी ईस्ट तरफ की लोकेशंस है सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता। और कोलकाता में किस जगह पे? मेदिनापुर। कोलकाता में किस जगह पे हेडक्वार्टर? मेदिनापुर, यानी कि ये सिंहभूम है ना, इसी के जस्ट यहाँ पे होगा मेदिनापुर। और हो सकता है नोमेनक्लेचर में अभी चेंज हुआ होगा, मेदिना को मेदिनीपुर भी, मेदिना उस समय था, हो सकता है अभी क्या हो गया होगा, मेदिनीपुर हो गया होगा। तो हेडक्वार्टर कोलकाता ब्रिटिश की मेदिनीपुर में, और मेदिनीपुर कहाँ? कोलकाता। ओके, कोलकाता क्या है? ये कोल्हान सिंहभूम के क्षेत्र से जस्ट सामने। तभी तो पहला एंट्री सिंहभूम में हुआ अंग्रेजों का। अब हमें पढ़ना क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग? ये बहुत बातें हो गई, कहानी बहुत देख लिए। अब हम लोग सिलेबस में फैक्ट की ओर बढ़ते हुए आएंगे। एक पॉइंट ऑफ व्यू फिर से रिवाइज करवा देते हैं या करते हैं कि पहले अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। अंग्रेजों प्रवेश करते करते मद्रास, फिर इधर बंगाल, फिर पुणे तरफ अपना कोठी स्थापित किया। स्थापित करते करते दरमियान बंगाल पे आए। बंगाल में कौन सा दो बहुत बड़ा युद्ध चला, एक बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, दोनों युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद संधि हुई और वहां से अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो गया। शासन के दरमियान
रास्ता चाहिए कनेक्टिविटी बनाने के लिए, और मुख्य 3 कारण भी थे झारखंड में प्रवेश करने के लिए। पहला प्रवेश कारण था कि मराठों बहुत उपद्रव मचाते थे, तो वहाँ झारखंड के जो भी राजा थे उस पर बहुत मानहानि होता था, तो अंग्रेजों को मजबूरन उन्होंने इनवाइट किया कि हमें इससे हेल्प कीजिए। दूसरा कनेक्टिविटी, सारे अंग्रेज एक दूसरे से ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों में झारखंड में प्रवेश किए हैं। दूसरा कारण। तीसरा कारण, जमींदारों जब कर वसूली करने के लिए आते थे उस समय के राजा, तो बहुत जमींदार भाग जाते थे और झारखंड में शरण ले लेते थे। तो ये तीसरा कारण, मजबूरन होकर झारखंड के राजाओं ने अंग्रेजों का हेल्प लिया, और ये 3 कारण मुख्य बने। और उस समय झारखंड के कुछ क्षेत्र बहुत प्रचलित थे, सिंहभूम क्षेत्र, पोरहाट क्षेत्र, कोल्हान, पलामू, छोटानागपुर, हजारीबाग, मानभूम, संथाल परगना। बिहार के अधीन आता था झारखंड, और बिहार के नवाब सिताब राय थे। राजधानी पटना में ही सारा टैक्स उस कलेक्शन होता था, और कौन करते थे? एलेनाड के डिपार्टमेंट राजस्व व समानता के टॉमस रामबोल्ड। ओके, देन आफ्टर बंगाल गवर्नर उस समय के पीरियड में हेनरी बेरी लास्ट थे। यही सब बंगाल के समझ जितने भी कांड या फिर कार्य होता था इन्हीं के समझ में होता था। और बंगाल के गवर्नर ये हुए, और फिर अंग्रेजों का कैपिटल कोलकाता को बनाया गया, यानी कि कोलकाता में किसको? मेदिनीपुर को अपना हेड ऑफिस बनाया, और यहीं से सारा कार्यभार संचालित होना शुरुआत हुआ। ये यहाँ तक का अभी हम लोग ने कहानी के रूप में देखा। अब जो देखेंगे फैक्ट के रूप में जेपीएससी की सिलेबस के रूप में देखेंगे। स्टार्टिंग सिंहभूम के क्षेत्र, पोरहाट, कोल्हान, ये सब थोड़ी बहुत व्यू लेंगे, देन आफ्टर सिलेबस में आएंगे। ओके, यहां तक तो सब चीज ओके रहा। अब आज की क्लास यहीं समाप्त करते। मॉर्निंग भी है, फ्रेश भी होना है, और हमें खुद भी सेल्फ स्टडी करना है, और कॉलेज भी जाना है। चलिए, अच्छा लगा आप लोग के साथ साथ हमारी भी रिवीजन हो गई। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, हो सकता हमसे भी कुछ गलती हो, क्योंकि मैं परफेक्ट टीचर हूँ नहीं, और टीचर तो हो ही नहीं, मैं भी आपकी तरह एज ए एस्पायरेंट हूँ, एज ए स्टूडेंट हूँ। हम भी तैयारी में लगे हैं, बशर्ते थोड़ी बहुत हमें इंटरेस्ट आता है, स्किल अपनी अच्छी है टीचिंग लाइन में, इसलिए मैं थोड़ी बहुत आप सभी के बीच ज्ञान के बांटने आता हूँ, और ज्ञान बांटने से बढ़ता भी है, मेमोरी में ये सब ज्यादा छपता भी है। ओके, और अगर कुछ बातें तो आप किताब को प्रीफर करना चाहे तो ब्रह्मास्त्र, आज के समय में झारखंड का ब्रह्मास्त्र बढ़िया है। फिर उड़ान की भी किताब आती है, बढ़िया है। और छोटी मोटी एक लुसेंट की जीएस आती है, वो भी बढ़िया है। तीनों को एक साथ आप रीड करिए। कहानी के रूप में अगर आपको झारखंड को देखना है तो जीके जीएस को, लुसेंट की जीके झारखंड की आती है, वो रीड करिए। शॉर्टकट और जल्दी सिलेबस कवर करना है तो उड़ान को देखिए। और भी इंटरेस्ट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बुक है, जिला बाय जिला बुक बनी हुई है। और ब्रह्मास्त्र ये बहुत आज के समय पे लोग देखते हैं, तो उसको भी देख सकते हैं। एक शिवांगनी या शिवांगना का भी बुक आता है, वो भी बढ़िया है। तो सब बुक एक ही है, घटनाएं किसी में ज्यादा है किसी में कम है। तो मैं सारे बुक कलेक्शंस करते हुए आप सभी के बीच होता हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट हम लोग इन जगहों के राजा कौन थे, कैसे इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया, और कैसे अपनी सत्ता को फिर से कायम
कायम किया या फिर सत्ता को फिर से अपने अधीन लाया, ये सब देखेंगे थोड़ी बहुत व्यू में। देन आफ्टर हम लोग झारखंड के सिलेबस को इतिहास में स्टार्ट करेंगे। ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।